बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अजमल रहीम, आपका एस्ट्रोलॉजर। ये हफ़्ता कैसा रहेगा एरीज़? ये हफ़्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के दरमियान होने जा रहा है और मैं इसको 10 अक्टूबर भी इसमें शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा 10 अक्टूबर की पोजीशन चेंज होती थी इतवार को, मैंने उसमें वो शामिल नहीं किया था। तो मैंने कहा कि ये 10 अक्टूबर को भी ये ये हफ़्ता 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। तो इसका स्टार्ट आपका बहुत ही अच्छा होना शुरू हो रहा है। एक्सक्यूज़ मी, मेरा आज ज़रा ना फ्लू हुआ है। अगर इन केस थोड़ा सा मैं आपको ढीला नज़र आऊँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो 10 और 11 को मून आपके 9th हाउस में है और वहाँ पे दो कम्बिनेशन बने हुए हैं, एक केतु और मून का और दूसरा आपका मून और वीनस का भी है। अच्छा, इसने आपके असेंडेंट को भी वीनस ने अब दे दी और उधर से आपके 7वें घर को भी ट्राइन दी हुई। तो पॉजिटिविटी आपके लिए बहुत ही बेहतर खबरें लेने जा रहा है। एक्सक्यूज़ मी। हफ्ते का स्टार्ट इतवार से करते हैं। इतवार आपका 9th का लॉर्ड आपका 11वें घर में गया और 11वें घर में इस वक्त आप एरीज, आपके लिए वहाँ पे सैटर्न भी बैठा है और आपका जुपिटर भी बैठा है। और इस महीने में जो चेंजेस आनी है, एक तो मरकरी ने रेट्रोग्रेशन 19 तारीख से निकल जाना है, वो अगले हफ्ते एक्सप्लेन करूँगा। और जुपिटर ने रेट्रोग्रेशन से निकल जाना है, वो 18 को, वो भी अगले हफ्ते में आ जाएगा। लेकिन इस महीने आपका सैटर्न रेट्रोग्रेशन से निकल के सीधा हो जाएगा और आपको अब रिज़ल्ट आने शुरू होंगे, जो मैं आपको पिछली दफ़ा रिज़ल्ट बताता रहा हूँ। तो मुझे मैसेज बाद दफ़ा आते थे कि रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे, तो रिज़ल्ट्स इंशाल्लाह ताला अब रेट्रोग्रेशन से निकलेंगे। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत बेहतरीन ला रहेगा। स्टार्टअप वो लोग जो बिज़नेस करते हैं या पढ़ते हैं या गैर मुल्की इल्म हासिल कर रहे हैं या गैर मुल्क से तालीम लेके आए, तो उनको कोई ना कोई एडवांटेजेस मिलेगा। आपको पता 9th हाउस जो है ना, वो बेसिकली आपका कह लें कि अल्लाह की रहमतों का घर है। जब अल्लाह की रहमतें आप पे ऊपर हों तो फिर परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो हर चीज़ आपकी पॉजिटिव होती जाएगी। और इसे कहते हैं खुशकिस्मती का घर है, अल्लाह की रहमतों का घर है। तो एजुकेशन में तो उठान तो बहुत आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी। पहले देखते कि जब 11वां घर इसके साथ मुंसलिक होता है तो आपको गैर मुल्की से कोई कॉल आ जाएगी, कोई आपके साथ बिज़नेस करने के लिए आपको रब्ता करेगा, या आपने कोई ईमेल की हुई है या रब्ता किया कि आप हमारे साथ ये हमारी चीज़ें ले लें या हमारे साथ बिज़नेस करें या मैं आना चाहता हूँ, तो वो पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आएगा। और वो लोग आपसे इतना इंस्टेंटली फ़ौरी रब्ता करेंगे और ख्वाहिश ज़ाहिर करेंगे, जी बिल्कुल हम आपके साथ चलने को तैयार हैं और हम हर मुमकिन कोशिश और मदद करेंगे आपके साथ। यहाँ पे 11वां घर होप्स का भी, तो आपकी होप्स भी कोई ना कोई वो गैर मुल्कियों से पूरी होती नज़र आ रही है और आपको कोई इल्मी व रूहानी सपोर्ट भी मिल जाएगी। अब क्योंकि ये फॉरेन एजुकेशन का 100% एरीज आपके पूरे चांस है कि आपको बाहर कोई जाना चाह रहे हैं तो बाहर का आपको एडमिशन हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, सफ़र बन सकता है। नंबर 3, अगर ऑलरेडी आप बाहर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए, आपको अप्रिशिएट कर लेना चाहिए बहुत ज़्यादा। और अच्छा, अगर आप पास कर जाते हैं या ऑलरेडी आप फॉरेन एजुकेटेड हैं तो अपनी इल्म को आगे फैलाएंगे, जिसमें स्कॉलर्स रात बहुत एक्टिव होंगे एरीज वाले, ख़ास तौर पे टीचर, मजहबी रहनुमा, ये बहुत ही एक्टिव होके अपने लोगों को ये गाइड करेंगे। और अच्छा, यहाँ पे वो लोग जो बाहर ट्रेड करते हैं या बाहर काम कर रहे हैं या यहाँ बैठ के बाहर से बिज़नेस करते हैं, उनको जो पैसा आएगा ना, वो पैसा अपने बहन भाइयों पे ख़र्च करते नज़र आ रहे हैं और बहन भाई की तालीम पे और उनके एजुकेशन पे और उनके आसानियों के लिए आप ये पैसा उनको देंगे, जिससे वो बड़े खुश होंगे। घर का माहौल बहुत अच्छा होगा और आपके दिल में ये बात बैठी हुई होगी कि मेरे बहन भाई स्ट्रॉन्ग, मैं स्ट्रॉन्ग, मेरा घर खुश, मैं खुश। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है किसी के लिए जब घरेलू खुशियाँ मिलती हैं।
तो 9th हाउस जो है ना यहाँ पे आप चैरिटी की तरफ जाएंगे, एक्सक्यूज़ मी, आप कोई ना कोई किसी को मदद करेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, किसी की फ़ीस अता कर देंगे, किसी का आप वो कर देंगे, किसी का ग्रॉसरी का कर देंगे किसी को। यहाँ पे आपकी जेब से अल्लाह की राह में पैसे खर्च होते नज़र आ रहे हैं। अगर इन केस आप रिसर्चर हैं तो रिसर्च का टॉपिक आपके हक में होगा, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मेडिटेशन बहुत अच्छी होगी। और अच्छा, यहाँ पे केतु बैठा है। अब आपको केतु का भी बता दूँ, केतु जो है ना वो मशक्क़त का लॉर्ड है, आपको गो रूहानियत का भी उस पर आता है, लेकिन ये वर्गलाता है एक, और ये आपको बेचैन करेगा। आपको फेजेस आ सकते हैं, कभी एकदम डाउन हो गए, कभी आपने इबादत की तरफ, शैतान भी आपको रोकेगा, ये मैं पहले आपको बता दूँ। तो इसलिए अपने आप को फर्म रखिएगा, किसी ऐसी 2 नंबर काम में नहीं घुसना, तो सारा काम उल्ट पड़ जाएगा। आपने इसका फ़ायदा उठाना है। आपने जो मशक्क़त का लाड़ है उसको पॉजिटिव के सेंस पे ले जाना। यहाँ पे किसी के साथ उलझना नहीं, किसी साथ इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी, और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनकी 3rd कंसेप्शन है और 3rd बच्चे की पैदाइश है, दे शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल। अब आगे चलते हैं। अब अगला आता है 12-13, यहाँ पे आपके 10वें घर में मून है, और वो भी कैप्रिकॉर्न में। आपको पता है 10वां घर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और 10वें का लॉर्ड फिर 11वें में बैठा। आज यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि आपका मेजर सियारे एक्टिवेट हो रहे हैं, सैटर्न और जुपिटर, और जो बड़े पॉजिटिव बैठे हैं। तो आपका जब 10वें का लॉर्ड उठ के 11वें में गया और पॉजिटिव हुआ और अपने घर में बैठा और बहुत ही अच्छा बैठा है, तो आप कोई ना कोई बिज़नेस के लिए अपना सहारा ढूंढें। आपके ऊपर वर्क लोड बहुत बड़ा होगा, तो आप सोचेंगे मैं अकेला क्या करूँगा, इसलिए किसी ना किसी का सहारा लेंगे। या तो अपने बहन भाइयों को अपने बिज़नेस में शामिल करेंगे, या कोई पार्टनर ढूंढेंगे जो आपको सपोर्ट देगा, आपको ट्रेड और शराकतदारी से सिस्टम चलाने में मदद देगा, और आप ख़ुद भी चाहेंगे कि मैं ट्रेड करूं और शराकतदारी से करूं। बहन भाइयों से मिलकर मुश्तरका कारोबार करने की पूरी एक प्लानिंग होगी, जिससे आप मिल के बैठेंगे और फिर टिक के नहीं बैठेंगे एक जगह, कभी उधर कभी इधर कभी उधर कभी। यानी कि ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही मेहनत करते। वो लोग जो इंटरनेशनल ट्रेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, उनको तो ये हफ्ता उनके लिए बहुत, ये दिन बहुत लकी है। अब 10वां घर आपको पता स्टेटस का है, आपको पता है यहाँ पे बिज़नेस और वेल्थ का। तो यहाँ पे आपका मून क्योंकि कैप्रिकॉर्न में थोड़ा सा कह लें नेगेटिव होता है, थोड़ा सा कह लें कि अच्छा वो रिज़ल्ट जो चाहिए थे वो नहीं मिलते जो एक्वेरियस में मिलते जाके। तो यहाँ पे थोड़े से काम ज़रूर होगा, हर चीज़ चलेगी, लेकिन एक स्विंग्स आपके अंदर रहेगी, एक थोड़ी सी कह लें संजीदगी रहेगी, और एक एप्रीहेंशन रहेगी, पता नहीं मेरा काम होता कि नहीं होता। लेकिन यही तो कमाल है आपका कि आप जब एक नाम ये नहीं होते और एक अंदर जब किसी काम के पीछे पड़ते हैं तो फिर हर एक को रोनते हुए अपना काम निकाल देते। तो अपना ये हथियार इस्तेमाल करना, यहाँ पे आपने डेस्परेट नहीं होना। यहाँ पे आपको पैसे भी आएंगे, आपका छोटे छोटे सफ़र भी होंगे, आपको वाले साहब की भी सपोर्ट मिलेगी, आपको बिज़नेस में भी उठान मिलेगी, ट्रेड में भी अपना कोई नया लॉन्च करेंगे। बीवरेज के कारोबार वाले तो बहुत ही फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि सीज़न भी इस वक्त अजीबोगरीब हुआ मौसम, तो इसलिए आपका बीवरेज का कारोबार उठेगा और आपकी रिस्पेक्ट और ऑनर में इजाफा होगा। वो लोग जो नौकरी के पेशा हजरात हैं उनको भी बेहतरी आएगी, उनकी या मर्ज़ी की पोस्टिंग हो जाएगी, या उनका बॉस की तरफ से उनको कोई ना कोई एप्रिसिएशन लेटर मिल जाएगा, या कोई ना कोई उठान मिलेगी। तो यहाँ पे आपके जो फेजेस है ना, यू विल हैव टू कंट्रोल योर नेगेटिव इमोशंस ओनली, रेस्ट ऑल विल बी इन योर फेवर। सो इसमें आपने परेशान नहीं होना। अब आगे चलते हैं, आपका 14-15 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पे मून आपके 11वें घर में, और मून और जुपिटर का कम्बिनेशन, मून और सैटर्न का कम्बिनेशन
और ये बन रहा, और जुपिटर और उसका कम्बिनेशन सैटर्न के साथ। अच्छा, अब कम्बिनेशन जो है ना, इसका आपने 11वां घर, पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे कोई ना कोई ये बेहतरी दिन होगा आपके लिए विद सम सर्टन ऑब्जर्वेशंस। एक तो आपका 11वां घर में आपकी कोई ना कोई होप्स पूरी होगी, कोई बड़े की मदद से आपका कोई काम निकल जाएगा, और कोई फॉरेन ट्रैवलिंग होगी जिसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। आपकी जो कहते हैं कि कोई लिटिगेशन केस चल रहा है उसमें भी आपको मिल जाएगी, ट्रेड और ट्रेड में भी बहुत बेहतरी आएगी, और यहाँ पे आपको आपकी विशेस पूरी होती जा रही, कहते हैं ना, डिज़ायर्स एंड देयर फुलफिलमेंट्स। ठीक है, अब आगे ये कम्बिनेशन देखें, जब मून और सैटर्न इकट्ठा होता है उसके नीचे, तो सैटर्न डिले का लॉर्ड है, तो काम रुकेंगे, काम डिले होंगे, उस पर आपने परेशान नहीं होना। आपने इसको यानी डिसऑर्डर होकर छोड़ना नहीं, कोई उस पर भी कोई थी जिससे आप वरिड हो सकते हैं, पीविश हो सकते हैं, उदास, गम, कॉशियस, ये आपके फेजेस आ सकते हैं। लेकिन यह है कि आपने करना भी है, ईमानदारी से काम करते नज़र आ रहे हैं, बहुत मेहनत करेंगे, पूरा परफेक्ट होकर काम करेंगे। कहते हैं हमारा काम है बीज डालना, बाकी बारिश करना, खेती उगाना तो अल्लाह का काम है। यहाँ पर आप 100% अपनी इनपुट देते नज़र आ रहे हैं, किसी किस्म का अच्छा, ये एक चीज़ याद रखिएगा, नाउम्मीद नहीं होना डिले से, जैसे कहते हैं कि अफ्रेड ऑफ फेलियर, इनहेबिटेड। ठीक है, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई पैसिमिस्टिक नहीं होना। तो इसलिए ना आप अपना जो आपका असल किरदार होगा वो होगा डिसिप्लिन माइंड, पावरफुल कंसंट्रेशन, और अपनी वालदा की थोड़ी सी सेहत का ख्याल करना। तो यहाँ पे आपको ये कम्बिनेशन बड़ा अच्छा रिजल्ट दे देंगे। अब जब मून जुपिटर के साथ बैठता है तो एक चीज़ बता दूँ, जहाँ पे ये एक नेगेटिव चीज़ है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ भी आ गई कि आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे और सिंपैथेटिक होंगे और खुले दिल, वार्म हार्टेड से भी काम करेंगे। तो अब आपने इन दोनों कम्बिनेशन को लेके चलना है, और कैसे चलना है ये अब आप पे डिपेंड करता है। इट इज़ यू कैन हैंडल दी सिचुएशन। और बाकी जब जुपिटर और सैटर्न इकट्ठा होता है ना, तो वहाँ पे आर्टिस्टिक टेंडेंसी और आपका रिलीजियस इंक्लाइननेस वो आपको बहुत हेल्प आउट कर जाता है। ठीक है, और बड़े प्रैक्टिकल होके काम करते हैं। तो ये सिर्फ एक चीज़ का ख्याल करना होगा आपने, एक चीज़ का बस, मैं वो कहूँगा कि रुकावट या डिले, अगर एयरपोर्ट जाना है तो 2 घंटे पहले, अगर आपने कहीं जाना है तो टाइम को बड़ा अपना वो रूट देखिएगा, कौन सा रूट है, कौन सा बेहतर है वो कहिए, नहीं तो आपको सारे इशारे उस दिन बंद मिलेंगे, आपको ट्रैफिक में फंसेंगे। और मैं इस पर बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, जब भी मून सैटर्न के नीचे होता है ना, माल रोड पे चढ़ता हूँ, आखिर तक सारे इशारे मुझे बंद मिलते हैं, और जिस दिन नहीं होगा तो सारे इशारे खुले मिलेंगे। तो ये एक चीज़ कह लें कि मिन जानम अल्लाह ताला और ये सिस्टम चलता है। तो आपने यानी कि घर से निकलते हुए इजी नहीं, अच्छा मैं ये साथ तो है, मैं अभी पहुंच जाता हूँ, क्या होगा, वक्त आप लेट निकलेंगे, बाहर निकलेंगे टायर पंक्चर हो जाएगा, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, वो सारी आपकी प्लानिंग तरी की तरी है। तो रिस्क नहीं लेना। अब आगे चलते हैं 16-17। तो यहाँ 12वें का लॉर्ड 11वें घर में। आज ये एरीज, ये जो हफ्ता है ना, 8 दिन जो मैंने बताया, 7 दिन नहीं 8 दिन बताए ना, ये 11वां घर आपका बहुत काउंट कर रहा है। और 11वां घर की सारी यानी कि कह लें कि लॉर्ड जो है ना लिंक्ड है 11वें घर से। अब जब 12वें घर का लॉर्ड यहाँ पे अब देखते हैं 12वें घर का लॉर्ड कहाँ गया। 12वें घर का लॉर्ड गया आपके 11वें घर में। तो अच्छा, यहाँ पे आपके बहन भाइयों से आपको फ़ायदा पहुँच जाएगा। ये वीकेंड आपका उनके साथ गुजरेगा। और यहाँ पे आपने बस एक चीज़ करनी, अपने खुद नुमाई नहीं करनी दौलत की। आपने कोई ऐसा नहीं करना कि लोग फिर आपको कहेंगे ये पता नहीं कहाँ से नजायज़ कमाई आ गई, कहीं कहाँ से आ गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को कंपोज करके रखना होगा। और आपने अपने बहन भाइयों के साथ बड़ा सोच समझ के हर चीज़
आजकल एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी काम करना है लिख पढ़ के उसकी पूरी शराइत बना के काम किया करें। अदरवाइज़ किसी न किसी पे अगर तो बहन भाई शादीशुदा है तो आपको पता है कि भाइयों की बीवियां जो होती हैं ना वो फितना ज़रूर डालती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हर काम को यहाँ पे वीकेंड पे कोई ना कोई मसला हो सकता है कि आपके बिज़नेस में अगर बहन भाई हैं तो आपस में उलझने का आपको चलेगा काम। और इत्मीनान दोस्तों पे नहीं करना, ये भी एक मैं आपको बता दूं। और आपको पता है 12वां घर जो है ना, थोड़ा सा यहाँ पे आप फजूल खर्चे करते हैं, ऐसे ही अननेसेसरी आपको अखराजात ना चाहते हुए भी पैसे खर्च होंगे, क्योंकि पाइसेस का वहाँ पे तो कोई विश आप पूरी करने के लिए चलो यार आज मेरा बड़ा ये मैं क्यों ना आज जाके कोई महंगी चीज़ जो आपके दिल में होगी वो ख़रीदने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए वहाँ पे आपके अखराजात को वीकेंड पे आपको कंट्रोल करना होगा और आपने कोई हिडन काम में नहीं पड़ना किसी चीज़ में। यहाँ पे आपने टेलीफोन भी सुनना है ना, सोच समझ के कोई बंदा रिकॉर्डिंग ना कर ले। तो अंडर हैंड डील या नेगेटिव कामों में बिल्कुल आगे नहीं जाना। अच्छा, वो लोग जो वर्क बिहाइंड द सीन काम करते हैं जैसे खुफिया एजेंसी के, दे शुड आल्सो बी केयरफुल कि कोई सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं, रिस्क नहीं लेना। और इतवार आपका अच्छा गुजर जाएगा, सोते हुए भी गुजर जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मून जो है ना पाइसेस में थोड़ा सा आपको क्योंकि स्केयर है उसकी राहु की, तो इसलिए फेजेस आएंगे। अरे खाम खा अपने दिमाग पे बोझ नहीं डालना, वसवसों पे, डिप्रेशन के फ्लैशबैक सीन और ये इस किस्म के कामों में आपने नहीं करना। अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, अपने काम को निकालिएगा, अपने प्लानिंग जो इतवार से शुरू कीजिएगा। इतवार का भी दिन आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और अगला इतवार है ना, वो जो संडे होगा जो 17 तारीख का, 10 तारीख के संडे आपने अवेल करना है और 17 का संडे आपने रेस्ट करना है, सोना है, नींद पूरी करनी है, रेस्ट करना है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।